नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC बिट सुमन में आपका स्वागत है। आज रियांस पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 को ऑप्शन सहित पूरे डिटेल से व्याख्या करेंगे, तो कृपया ध्यान देकर मेरे साथ जुड़े। क्वेश्चन नंबर 1, 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा विजेता सांसद कौन बने हैं जो कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं? तो कौन है? पुष्पेंद्र सरोज। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति की मृत्यु विमान दुर्घटना में होने के पश्चात वहां का नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचन हुआ? ऑप्शन नंबर सी, पेजेशकियन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आयोजित शक्ति सैन्याभ्यास जो भारत और फ्रांस में एक संयुक्त सैन्याभ्यास है, किस भारतीय राज्य में संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? ये मेघालय में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी। अच्छा, जिबूती की राजधानी कहाँ है? तो जिबूती शहर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल 180 देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा स्थान? 159वां स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? तीसरा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 10वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? 105 है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने 28 मई 2024 को फिलिस्तीन में एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की? तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इनमें से सभी, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। क्वेश्चन नंबर 7, चबाहर बंदरगाह किस देश में स्थित है जिसे भारत अगले 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया है? चबाहर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान समय में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? कितनी महारत्न कंपनी है? 14 गो महारत्न कंपनी है। 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। महारत्न कंपनी का टर्नओवर कितना है? तो एक वर्ष में 25,000 करोड़। नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है? 25 है। मिनी रत्न कंपनी 68 है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्राकृतिक वास में वनस्पति समूह के अनुक्रमिक विकास का सही क्रमिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनावरण, प्रवास, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 10, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 11, पुलित्जर अवार्ड 2024 जन सेवा हेतु प्रोपालिका के पत्रकारों को दिया गया है। यह अवार्ड का संबंध किससे है? तो पुलित्जर अवार्ड का संबंध पत्रकारिता से है। क्वेश्चन नंबर 12, पंडित लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, तबला से। एस बालचंद्रन का संबंध किससे है? बीना से। गौरी शंकर गुरुस्वामी का संबंध किससे है? तंबूरा से संबंधित है। राम नारायण का संबंध सारंगी से। उस्ताद सुल्तान खां का संबंध सारंगी से है। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा जो है यूरो है। यूके का मुद्रा पाउंड। क्रोएशिया का मुद्रा क्रोना। रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। क्वेश्चन नंबर 14, 2024 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस भारतीय स्वास्थ्य संस्थान को प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? निमहांस को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, हाल ही में पायल कपाड़िया की कौन सा फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रांड प्रिक्स अवार्ड दिया जाता है? तो कौन सा फिल्म है? ऑल बी इमेजिन एट लाइट। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन है? अनौरा को मिला है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जेसी पालमेंस को मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? किसको मिला है? हाफ मैन और जेनी अर्पन बेक को मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, हाल ही में रैमेल नामक तूफान से पश्चिम बंगाल काफी प्रभावित रहा। इस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो रैमेल तूफान का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भाजपा के एक नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वह बिहार के किस पद को सुशोभित कर चुके हैं? तो ये कौन सा पद पर रहे हैं? तो ये जो है उप मुख्यमंत्री का पद और वित्त मंत्री के पद पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, रास्किन ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई ये सुलेमित है। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 22 मई नहीं है, ये 11 मई है। 11 मई। क्वेश्चन नंबर 21, आँख का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, आँख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर आँख का व्यास होता है। आँख का दान करने वाला भाग क्या कहते हैं? कॉर्निया। आँखों के सबसे दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। थॉमस कप एवं उबेर कप 2024 का खिताब चीन ने जीत लिया है। यह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, वैशाली रमेश बाबू का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? शतरंज से है। अच्छा, रितु नेगी जो कि अर्जुन पुरस्कार विजेता है, इसका संबंध कबड्डी से है। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुशीला चानू का संबंध किससे है? हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 24, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करते हैं ऑप्शन देख करके। यह जॉर्ज साइमन ओम द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। विभवांतर विद्युत धारा के सीधे अनुपातिक होता है, ये भी सही है। इसका तापमान सदैव समान रहता है। इसका तापमान सदैव समान रहता है, तो नहीं, इसका तापमान जो है इसका तापमान समान रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो कौन सा जिले में बनाया जा रहा है? इसका आंसर है पूर्वी चंपारण जिला में। पूर्वी चंपारण जिला में। पूर्वी चंपारण जिला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में बिहार के 2 आर्द्रभूमि को किस महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है? किसके तहत? विश्व पर्यावरण दिवस के तहत। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट पर जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है भेड़ा घाट पर। क्वेश्चन नंबर 30, अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कहता सही सुलेमित युग्म को चयन करें। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से है, बिल्कुल सही ये है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी देखते हैं, रामसर सभा मौलिक
जल प्रदूषण से है, ये गलत है। रामसर सभा का आयोजन 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है डेयरी उद्योग से है, डेयरी उद्योग से है। कब आया था? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? एक देववाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33, कोसी नदी का उद्गम स्थल, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोसाईथान चीन से है। क्वेश्चन नंबर 34, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में वर्णित है। धन विधेयक से जुड़ी विशेष प्रक्रिया का जिक्र, धन विधेयक से जुड़ी विशेष प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 109 में स्थित है। अनुपूरक या फिर अतिरिक्त अनुदान से संबंधित अनुच्छेद 115 में है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 तथा भाग 20 के तहत किया जाता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 के तहत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? क्या था? तो महाजनों की ब्याज ऊंची दर पर। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्न में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो किसने शासन किया सबसे लंबे समय तक? ये जो है तुगलक वंश ने शासन किया। तुगलक वंश का शासन काल जो है 1320 से 1414 तक रहा है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक था। ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल चला था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी। अच्छा, लोधी वंश के शासनकाल जो है 1451 से 1526 तक चला है। 1451 से 1526 तक चला है। सैयद वंश के शासनकाल जो है 1414 से 1451 तक चला है। सैयद वंश की स्थापना किसने किया है? खिलजी खान ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? काका साहब कालेकर। अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ी वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात PIL की शुरुआत हुआ उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो PIL के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है PN भागवती था। PN भागवती PIL के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कहता कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? भाग दो नागरिकता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ये भी सही है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। भाग 8 अपातुबंध समय, ये गलत है। भाग 8 नहीं, भाग 18 जो है अपातुबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से 360 तक संबंधित है। अब मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक संबंधित है। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक के संबंधित है नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 41, महासागर की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है, क्या बनता है? ज्वार भाटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? कौन सा कोयला में होता है? एंथ्रासाइट कोयला में। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा जो है 86 से 97% तक होता है एंथ्रासाइट कोयला में। लेकिन अच्छा, पीट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा 40% तक होती है। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, जो कि बिटुमिनस कोयला को सबसे लो कोयला के रूप में जानते हैं। अच्छा, लिग्नाइट कोयला में 50 से 65% कार्बन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय
भैंस में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो कौन सी है? ए ऑप्शन नंबर डी मुर्रा है। क्या है? मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 44, आम्रपाली किस फसल की प्रजाति है? तो आम्रपाली जो है आम की प्रजाति है, आम की। पानी, क्वेश्चन नंबर 45, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या उपाय है? तो इसका उपाय जो है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। जब वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। अब बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं, खाने वाला सोडा इसको कहते हैं। इसको धोवन सोडा कहते हैं, धोने वाला। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaO × Cl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अच्छा, पानी पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो पानी की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड का घुलनशील होना। पानी के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? अस्थायी कठोरता, इसका कारण जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला होना। क्वेश्चन नंबर 46, देखिएगा 46 में कह रहा है सदिश राशि नहीं है। कौन सदिश राशि नहीं है? तो बिजली का आवेश, ये सदिश राशि नहीं है। अच्छा, विद्युत धारा, ताप और दाब, ये सब जो है अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र, टॉर्क और गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब भी अदिश राशि है। ये सब सदिश राशि है, सॉरी। विद्युत क्षेत्र, टॉर्क और गुरुत्वाकर्षण बल सदिश राशि है। बिजली का आवेश ये अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 47, मानव के नाखून और बाल निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखून और बाल में जो है कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 48, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको प्रेरण कहते हैं, प्रेरण। चालन किसको कहते हैं? किसी वस्तु के गर्म हिस्से से ठोस, गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहते हैं। किसी वस्तु को गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहते हैं। अच्छा, संवहन, संवहन के बारे में जानते हैं कि संवहन जो है खास तौर पर द्रव और गैस में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? नारंगी। क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा कितनी होती है? तो शोर की सहन सीमा जो है 45 से 55 डेसिबल तक होती है, 45 से 55 डेसिबल तक होता है। इसका ऑप्शन जो है डी दिया हुआ, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 51, यदि किसी एनक का लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो, इसकी फोकल की दूरी कितनी होगी? कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में किस राज्य में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसमें? धान में। क्वेश्चन नंबर 53, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। क्या कठिनाई होती है? नजदीक की वस्तु को देखने में, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। इसका निवारण जो है उत्तल लेंस की चश्मा से होता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। इसका निवारण अवतल लेंस की चश्मा से होता है। क्वेश्चन नंबर 54, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 55, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है, ये कथन जो है असत्य है। ठीक है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह सही है। यह ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। यह तनु अम्ल की अभिक्रिया से क्लोरीन का निष्कासित करती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का जो है
मैथ दिया हुआ, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 16। क्वेश्चन नंबर 58, संस्था, बैंक और स्थापना वर्ष क्या है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अच्छा, यूटीआई की स्थापना 1963 में हुआ था, ये भी सही है। एफसीआई की स्थापना जो है 1965 में, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर जो है डी, इसमें से सभी सुलेखित है। क्वेश्चन नंबर 59 मैथ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 7/32। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सा है? अंगुलहास। अंगुलहास जलधारा जो है एक प्रकार के गर्म जलधारा है, यह हिंद महासागर से संबंधित है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा भी जो है गर्म जलधारा है। क्यूराइल, क्यूराइल प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय किस भाषा में है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा। बौद्ध साहित्य का शुरुआत पाली और संस्कृत भाषा में हुआ था। बौद्ध धर्म के ज्यादातर पाली ग्रंथ में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के ज्यादातर ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। अच्छा, त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखा गया था? ये भी पाली भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 243 का आई में वर्णन है राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल 5 वर्षों के लिए करता है, और वित्त आयोग का गठन ये राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 243 का जी में क्या है? पंचायत का शक्तियां का वर्णन जो है अनुच्छेद 243 का जी में है। अनुच्छेद 243 का डी में क्या है? पंचायतों के सीटों का आरक्षण, पंचायतों में सीटों का आरक्षण 243 का डी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो कहाँ से मानते हैं? स्वीडन से मानते हैं, 1809। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 का 1 में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? किसमें जोड़ा गया है? 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, राजकीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? सब्सिडी के औक्तीकरण से, ठीक है। सरकारी कर्मचारी के बोनस, एलटीसी, अवकाश, नकदीकरण आदि के संदर्भ में राजस्व व्यय की कमी से, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था का कर आधार बढ़ाकर, ये भी सही है। कर चोरी रोकथाम करके, ये भी सही है। विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पुनर्गठन करके, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, 66 में इसका जो है आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है 7651 मैथ दिया हुआ था। ये जो है कौन सा का था सही सुलेमित नहीं है, तो कौन सा? कोयला सिंगरौली, बिल्कुल सही है। तांबा बालाघाट, ये भी सही है। यूरेनियम जादूगोला, ये भी सही है। पेट्रोलियम डिगबोई, ये गलत है। पेट्रोलियम डिगबोई में कोई भी उत्पादन स्थल नहीं है। डिगबोई में जो है तेल शोधन का कारखाना है, उत्पादन का नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, कथनों पर विचार करने के लिए कर रहा है। तो भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही है। आईएमएफ केवल सदस्य राष्ट्रों को ऋण प्रदान करता है, ये भी सही है। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चले। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होता है? किसके बराबर? परमाणु भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 71,
शुष्क बैटरी में निम्न में से किसका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन 1 पोटेशियम, यह जो है हवा और पानी के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ भंडारित होता है? किडनी में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए डी ई के, ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन है। भैंस गया पानी में, बी सी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा? डायबिटीज, डायबिटीज जो है एक संक्रामक रोग नहीं है। इसमें जो है रक्त में शर्करा की स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। टीबी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। एड्स, एड्स किससे होता है? इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज 5। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों में से एक निम्नलिखित संधियों में से एक अपमानजनक प्रावधान है कि वह संधि कौन सी है? कौन सी संधि है? वार्साई की संधि। वार्साई की संधि कब हुआ था? जून 1919 को हुआ था। जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। पेरिस की संधि कब हुआ था? 1763 में हुआ था। 1763 में हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं दशमुख में कौन सा समास है? ये जो है बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 80, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? किस जेल में? ये जो है बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 81, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है 1939 में मनाया था। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, 82 में देखिएगा, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था सिविल सेवाओं का शुरुआत। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। तृतीय अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के काल में। व्यापकगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के काल में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड ब्लेसली के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, देवदास उपन्यास का लेखक कौन है? तो देवदास का शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत भारती का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। धरती परिकथा का लेखक कौन है? ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। इंडिया टुडे का लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 84, 84 में देखिएगा, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? कौन सा पार्टी की? लेबर पार्टी का सत्ता थी। क्वेश्चन नंबर 85, किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? 2000 में। किस वर्ष? 2000 में प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल सम्राट में कब मिलाया था? 1576 में मिलाया था। इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था? 1575 में। अकबर द्वारा गुजरात विजय कब हुआ था? 1572 में। क्वेश्चन नंबर 87, चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रणाली से है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रणाली से। नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग से है। केलकर समिति का संबंध बैंकिंग से है। क्वेश्चन नंबर 88, सीबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1961 में।
क्वेश्चन नंबर 89, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लिखें। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? जून जून 1674 में हुआ था। सूरत की पहली लूटमार कब हुआ था? जनवरी 1664 में हुआ था। कर्नाटक का आक्रमण कब हुआ था? 1677 में। पुरंदर दुर्ग पर विजय कब हुआ था? तो 1665 में पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, वातावरण में वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, कौन परत है? आयन मंडल है। आयन मंडल की ऊंचाई कितना होता है? तो 60 से 640 किलोमीटर, 60 से 640 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? 8 से 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर अधोमंडल कहते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर जो है समताप मंडल की ऊंचाई है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल वायुमंडल जो है 640 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल है। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? किस प्रकार की है? यह प्राथमिक सेक्टर में है। दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 92, पादशाहनामा का रचयिता कौन है? तो पादशाहनामा का रचयिता जो है इनायत खां। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल। अब बादशाहनामा, सॉरी मिस्टेक कर गया, पादशाहनामा का लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। और बादशाहनामा का लेखक कौन है? ये इनायत खां है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था? किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। रक्त और लौह की नीति किसका था? बलबन का था। क्वेश्चन नंबर 74, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। पश्चिमी चंपारण जिले में है। क्वेश्चन नंबर 95, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार के सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रूस। क्वेश्चन नंबर 97, नई राष्ट्रीय वन नीति कब पारित हुआ था? तो नई राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में पारित हुआ था। 1988 में। दरोगा का प्रत्येक सेट जो है लोड कर दिया गया है लगभग में, और जिसको पता नहीं चल रहा है तो कृपया मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देखें और अपना जो वीडियो का आनंद उठाएं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका समाचार पत्र BR अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? जागृति पत्रिका। दोस्त वीडियो को देखें पूरी तरह से, और कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम लगे तो कृपया कमेंट में बताएं, हम उसको सुधार करके और अच्छी तरह से बनाने का कोशिश करेंगे। और वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 99, मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता किसने किया था? AM अंसारी ने किया था। AM अंसारी ने किया था। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 की अध्यक्षता किसने किया था? S श्रीनिवास अयंगर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100, राजाराम मोहन राय ने निम्नलिखित में किसका विरोध नहीं किया? किसका विरोध नहीं किया? पश्चिमी शिक्षा का विरोध नहीं किया था। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सुझाव देना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या कर इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ABC विद सुमन पर।
ABC विद सुमन, आप सर्च करिएगा मिल जाएगा, और इसका जो है लिंक भी हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। धन्यवाद।